ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ इस सुबह जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर येट अनदर वीक ऑफ एक नई जिंदगी। यस दोस्तों, हमारे इंक्लूजन थीम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, हम कैसे उन्हें अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, तो इस पूरे महीने हमने कोशिश की कि अपने डिसेबल्ड व्यूअर्स, स्पेशली जो सुन नहीं सकते, उनके लिए कि हम उनके साथ भी हम परमेश्वर का वचन ला सके। और इसमें हर मंडे एंड फ्राइडे हमारी मदद की हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर शीतल ने। थैंक यू सो मच शीतल, ऑन बिहाफ ऑफ सीबीएन इंडिया एंड हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से अ बिग थैंक यू। या गॉड ब्लेस यू शीतल, इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू। दोस्तों, आज जो मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उन्हें जब अगर हम सहानुभूति दिखाएं या उन पर तरस खाएं, तो उनके लिए ये हमने काफ़ी कुछ किया है। लेकिन वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सहानुभूति से बढ़कर हम उन्हें मौका दें, उससे भी ज़्यादा हम उन्हें अपने जीवन में समावेश होने का मौका दें, उन्हें अपने समान समझें, उन्हें शामिल करें, उन्हें अवसर मिले जैसे उन्हें मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, हम आज का एपिसोड शुरुआत करेंगे एक गाने के साथ, जो कि हमारे लिए ला रही है एक फेमस गॉस्पेल सिंगर शैली रेड्डी। इस पूरे हफ्ते हम इनके साथ जुड़ेंगे और इनके द्वारा गाए गीतों को सुनेंगे। तो आइए इस गीत को सुनते हैं। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ।
कितना खूबसूरत गीत है ये आराधना का, जो हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। और दोस्तों, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की बनाई गई रचना से प्रेम करते हैं। यही हमारे पूरे महीने का थीम है। दर्शकों, आज हम आपको एक इंकरेज करना चाहते हैं। ये आपको मिलाने जा रहे हैं एक कपल से जिनका नाम है सुजया और सुमेंद्र, जिनकी एक बेटी है श्रेया, जिसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो आइए देखते हैं इनकी कहानी। श्रेया छोटी सी थी तो उसका आईबल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था। वो तो थोड़ा अलग था नॉर्मल बच्चे से, तो हमको लगा कि कुछ तो चीज़ अलग है। We went to the doctor and doctor said that look, it seems she has a Down syndrome genetic disorder. So ये इसके बारे में तो पता भी नहीं था हम लोग को क्या है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे तो कुछ पढ़ नहीं पाएगा, स्कूल नहीं जा पाएगी। And at that time मेरा एक बॉस थे and I spoke to her that doctor is telling something Down syndrome my daughter has. That night only वो आ रहे थे एयरपोर्ट से आने के टाइम में वो मेरा घर आया। She came and she handed me a Illustrated Weekly magazine उस समय था, और उसमें वो बोला कि देखो मैं अभी फ्लाइट में आने के माने बोर्डिंग करने से पहले आई गॉट दिस बुक, इट टॉक्स अबाउट डाउन सिंड्रोम किड्स। तो उससे पढ़ करके मेरे को ये चीज़ पता चला कि डाउन सिंड्रोम क्या है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट वाज बहुत साल तक एटलीस्ट माई पेरेंट्स दे डिडंट एक्सेप्ट दैट शी हैज सम प्रॉब्लम। इनिशियल ईयर बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि श्रेया बहुत पहले तो बहुत स्लो थी, वो उसका माइलस्टोन डिले हो रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक हाइपर एक्टिव हो गई, तब भी संभालना बहुत मुश्किल था। 24 आवर्स उसको देखना पड़ता था। बहुत सारे लोग ना दूसरे तरीका से बात कर रहे थे। वो लोग सोच रहे थे ये हमारे पाप के लिए ऐसे बच्चा हुआ है। हम थोड़ा डिस्करेज हो जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया कि हर बच्चे उनका यूनिक क्रिएशन है। When I go to the office, I see other child. I said, look, how come these children are so nice and they can walk, they can talk properly, but you know my child, God has given उसका इतना प्रॉब्लम है। In the midst of everything, God guided us, and in fact कहाँ पर जाना, किसको बात करना, कहाँ से हेल्प आएगा। See, this was all because of God's guidance. परमेश्वर हमको चूज किया इसके लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उनको। और ताकत भी दिए, रास्ता भी खोले, उसको कैसे कैसे थेरेपी सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, कहीं स्कूल भी दिखाए उसके लिए, और उसका डेवलपमेंट होने लगा। और सबसे अच्छा हुआ कि जब हम SDC चर्च में आए, पूरा चर्च में वो अकेला स्पेशल चाइल्ड थी। और संडे स्कूल में ऑलमोस्ट 50-60 बच्चे थे। उनके साथ मिल नॉर्मल बच्चे के साथ उनको बैठाए, प्यार से सब लोग कोऑपरेट किए। उसके बाद उसका इंटीग्रेशन होना शुरू हुआ, सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। श्रेया को देखने से पता चलता है कि बी कॉन्टेंट विथ अ वेरी स्मॉल थिंग। सी लव्स फूड, सी आस्क फॉर सेकेंड सर्व। आप एक ही स्पून उसको दे दो, छोटा सा स्पून दे दो, सी इज हैप्पी। बी परफेक्ट इन सिस्टमेटिक। हम लोग बहुत टाइम में बहुत चीज़ छोड़ देते हैं, बट सी इज सो प्रोसेस ओरिएंटेड, सो सी इज टू पुट वाटर बॉटल फिल अप आफ्टर फूड, शी विल टेक द वाटर जॉग्स एंड फिल इट अप। आई कैन सी द मिरेकल, गॉड्स मिरेकल, बिकॉज सी डज नॉट नो हाउ टू spell a word or know a word, okay, the way we have learned. She can read C and T, then with the sight she pick up its cat. So that is how she has done, and she is reading the Bible, and amazingly. We are so happy for Shreya right now. She does all the work. She is so concerned about everybody, and importantly, whenever we ask her to pray, she prays for everybody, including our driver, including our maid servant, and that was the blessings I think she has put in our house, in our home. Many times we go into denial.
That's what we did also. So first of all, as a family, we should accept it and thank God. God will guide us. I think that is what, He does it for us, and He will not left us alone. He is there with us in all our trouble. He carry us through. Wow, that is so inspiring. Debbie, I really loved this story. मुझे कितना अच्छा लगा कि श्रेया के माता पिता कितने गर्व से बता रहे हैं कैसे उन्होंने श्रेया की परवरिश की है और कैसे परमेश्वर ने उनकी मदद की, उनके नज़रिए को बदला और आज वो अपने बच्ची के साथ कितना खुश है. Yes, very true. I am really amazed कि in whatever situation Shreya Bible पढ़ती है, she learned how to read the Bible, learn the verses from the Bible, and it's very inspiring. Yes, दोस्तों, अक्सर जब हम डिफरेंटली एबल लोगों को देखते हैं तो शायद आपके भी मन में एक प्रश्न उठा होगा, क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ है, या ऐसा कैसे हुआ है, क्यों इनके साथ ऐसा हुआ है. और ऐसा ही सवाल यीशु के शिष्यों के मन में उठा जब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था और उन्होंने यीशु से कुछ सवाल किया जिसका जवाब बहुत ही खूबसूरत है. ये कहानी यूहन्ना 9 में है और चंद वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. जॉन चैप्टर 9 वर्स 1-3. यूहन्ना 9 अध्याय पहला वचन कहता है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था. यीशु के चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसके द्वारा प्रकट किए जाए. कितना खूबसूरत जवाब है दोस्तों यीशु मसीह का. वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता. वो ये नहीं कहता कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी वजह ये है या वो है. वो कहता है जो हुआ है उससे परमेश्वर को महिमा मिलने वाला है. आगे हम कहानी में जानते हैं यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति को उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी और वो देखने लगा. दोस्तों, हम एक बात जान लें कि हम किसी का न्याय नहीं करें, किसी पर उंगली ना उठाएं, किसी पर दोष ना लगाएं कि इसकी जिम्मेदार कौन है, उसके लिए कौन है. लेकिन जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उन्हें परमेश्वर के नज़र से देखें, उन्हें अपनाएं और हम विश्वास करें कि जैसे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के जीवन में किया वैसे इनके जीवन में भी परमेश्वर अपनी महिमा लेगा. जी बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा. एंड इस पूरे महीने हम आपको यही याद दिला रहे हैं कि लुक एट अदर्स थ्रू द आईज ऑफ जीसस. और दोस्तों, अगर आपके पास भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई स्ट्रगल है या सहायता चाहते हैं तो आप बिना देर करे हमें कॉल करें हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है. इस पर आप हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं. अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू में हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे. तो कोई जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए. First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it. It is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area.
वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आपने देखा, अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो को हायर करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.cbnindia.org पे जाके इसके बारे में और जान सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस पूरे महीने हमने इंक्लूजन पर गौर किया है, उस पर जोर दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है। कई बातें हमने सुनी, कई बातें हमने जानी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रोत्साहित हुए हैं। इस समय में दोस्तों हम आपको कुछ लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो देख रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कैसे जो समाज की सीढ़ी से गिरे हुए लोग हैं उन्हें हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इंक्लूड कर सकते हैं। आइए इस गुफ्तगू का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं कुछ और इंक्लूजन को लेकर। Welcome to this segment of Guftagoo. We have on this segment two very special guests, George Abraham. Hello George, it's lovely to have you. ये एक social entrepreneur and social activist हैं, and हमारे साथ आज जतिन डैनियल भी हैं, and जतिन बैंकर हैं, यूकेलेली प्लेयर हैं, and आज अपने वर्क से टाइम ऑफ लेकर आए हैं to be with us. So thank you both for coming on the show. Thank you. I'm thinking back to a time जब बचपन में हम किसी के घर गए थे और वहाँ पे सब बातचीत चल रही थी, नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, लेकिन पीछे से धम 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 की आवाज़ आ रही थी। एंड बाद में हमें पता चला कि उस घर में एक ग्रोन अप ऑटिस्टिक यंग मैन है। उस समय से लेकर अब तक जब हम एक नई ज़िंदगी पे पूरे महीने इंक्लूजन की बात कर रहे हैं और बहुत सारे फैमिलीज़ ने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करी। पेरेंट्स बताना चाहते हैं अपने ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के बारे में, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के बारे में, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के बारे में। ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज आर टम्बलिंग आउट। यही कारण है कि आज आप लोग एक नई ज़िंदगी शो पे हैं हमारे साथ। जतिन, डू यू फील कि आपके साथ बहुत बार ऐसे होता है कि आप और आप कोई फैमिली मेम्बर के साथ हैं एंड इंस्टेड ऑफ आपसे बात करने के बजाय लोग फैमिली मेम्बर की तरफ मुड़ के आपके बारे में सवाल पूछते हैं? हाँ, ऐसे तो होता है। आज तक भी ऐसा होता है कि मेरे को भी एक कोई मिला था, उसने बोला था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है क्या? तो मैंने बोला नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं, मैंने बोला कि मैं आई हैव डिसेबिलिटी। तो वो कह रहा है आपको देखने से तो लगता नहीं डिसेबिलिटी। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लगना चाहिए डिसेबिलिटी पर्सन को, तो इसलिए वो नॉलेज सबको देना बहुत ज़रूरी है। रोज़ के लाइफ में जो कैसे हाउ कैन पीपल बी मोर इंक्लूसिव, लाइक हाउ कैन दे पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़, हाउ कैन a normal ordinary person be more inclusive and sensitive? मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दृष्टिबाधित लोग या विकलांग लोगों का जो प्रॉब्लम है वो नज़रिए के वजह से है। लोग जानते नहीं हैं, और ये नज़रिया जब तक बदलेंगे नहीं तब तक समावेशन होगा नहीं। जतिन, आपका राय क्या है? Yeah, I completely agree because maybe in my area 80% will not know my name, but they will know कि हाँ एक व्हीलचेयर वाला उस सोसाइटी में रहता है, या दो भाई हैं जो उस सोसाइटी में रहते हैं। तो in the same way, if same नज़रिया changes of all the people, so it will be beneficial. एक मेरा एक दोस्त है जो रोड पे खड़े थे, किसी का इंतज़ार कर रहा था, तो अचानक किसी ने आके उनके हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस कर दिया जबरदस्ती। तो इनको पता भी नहीं चला कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी कम्युनिकेट विद द पर्सन, एक बार उनके साथ इंटरेक्ट करो, एंगेज विद देम, एंड सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड एंड यू आर एबल टू हेल्प अप्रोप्रिएटली। एंड ज़रूरी नहीं कि हर बार आप किसी को मदद ही कर रहे हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि इट टेक्स अ बर्डन ऑफ दोनों तरफ से, कि है ना, कोई खास तरीका नहीं है। जस्ट बी नॉर्मल, जैसे कि हम न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिल्म, जैसे किसी भी दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, वैसे ही करें। That's a good tip, that's a great tip. So जतिन, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, and I've been reading कि visually impaired people, for example, are allowed by the RBI to withdraw money, to do their own banking transactions, to write checks. लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर में लोग हैं वो डरते हैं कि क्या ये देख नहीं सकते हैं, क्या ये अपने पैसे को ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पे आप पे क्या व्यूज़ हैं? या डरते हैं क्योंकि स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, बिकॉज
if we give them the check and or the cash, we don't know whether who will it go to, and whether someone sitting outside may snatch it, and it is getting better. And we have no, because we have so many apps now. So one of the things I wanted to ask you was कि टेक्नोलॉजी ने आप लोगों को कैसे enable किया है, कैसे आपको टेक्नोलॉजी ने मदद की है? मेरी ज़िंदगी का दो हिस्सा है, 2 halves। पहले हाफ में जब हम बड़े हो रहे थे तो कोई टेक्नोलॉजी मेरे सहारे के लिए नहीं था, बट 1998-99 से टेक्नोलॉजी, जो स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी है, वो मेरी ज़िंदगी में आया, कंप्यूटर पे और फ़ोन पे, और इसके सहारे किताबों को पढ़ने का मौका मिला, जो ईमेल्स, जो लोगों के साथ करस्पॉन्डेंस होता था, उसमें मुझे सहारा मिला। सो टेक्नोलॉजी जो है, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन टू आवर लाइव्स। Do you feel that as a church, when I say church, I'm saying as the body of Christ, we can be more inclusive? Do you think there's still a long way to go in that direction? I think the important thing is that we need to recognize them as members of the church. Uske baad, I think it's important to again communicate with them, find out what they can do in the church, how they can contribute and participate. Second thing is, हमारे जो ecosystem है चर्च के अंदर, हमें ये ध्यान देना है कि क्या हमारे जो प्लानिंग है, योजना जो हम बना रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए, उसमें ये जो दृष्टिबाधित या मूक बधिर व्यक्ति है, क्या ये उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंटली विद डिग्निटी। Another thing I would like to suggest is that the leaders should have a proper knowledge about the disability. If there is a person who is disabled in their church, so they should at least know that where the person stands before even knowing that person. Don't judge like that. Thank you both for your contributions. मतलब आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, and I think एक नई ज़िंदगी viewers को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, and ये एक छोटा सा स्टेप है, it's just the tip of the iceberg, I think, कि in inclusion and in acceptance and in making a change. And let's stay tuned to एक नई ज़िंदगी for the rest of the month, and देखते रहिए किस तरह से abilities triumph कर रहे हैं, and we are not focusing or defining people by their disabilities. Thank you. There was such an interesting conversation, डेबी, बहुत सीखने मिला इस गुफ्तगू के द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, ये इस गुफ्तगू से हमने बहुत सीखा कि प्रैक्टिकली हम कैसे इंक्लूसिव बन सकते हैं। वाकई में दोस्तों, अब हमारे पास कई सारे टिप्स हैं जो हम इस गुफ्तगू के द्वारा जाने हैं, और इसे हम अपने जीवन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को इंक्लूसिव फील करा सकते हैं। दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हम डिफरेंटली एबल लोगों को कैसे इंक्लूड करें। हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड आज के दिन हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आप सबके लिए, एंड आस्किंग गॉड टू गिव अस विजडम। आमेन। यस दोस्तों, आइए उस महान परमेश्वर से मांगते हैं जो हमारा अब्बा पिता भी है।
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू हमारे जीवनों में भलाई करता है। हमारे साथ जब गलत भी होता है, तेरा वादा है कि तू उसका भी इस्तेमाल करेगा कि जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में भलाई उत्पन्न हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए और कई सारे ऐसे दोस्त जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो शायद डिफरेंटली एबल्ड हैं या ऐसे सदस्य हैं जो डिफरेंटली एबल्ड परिवार का हिस्सा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें शक्ति देगा, बल देगा, सामर्थ्य देगा, अनुग्रह देगा कि हम विश्वास की लड़ाई लड़ सके और समाज का सामना कर सके। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो जिन्हें तूने फिट बनाया है। प्रभु, हम सबको अपनाएं प्रभु, जो हमसे अलग है, और हमें उन्हें अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि यही तू चाहता है परमेश्वर, कि लोगों को उनकी कमज़ोरी का एहसास न दिलाएं, लेकिन तेरा हृदय हम रखें प्रभु, और उन्हें मदद करे, उन्हें प्रेम करे, उन्हें अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में जगह दे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। आमीन। दोस्तों, आइए आज हम देखें कि बाइबल आज हमें क्या सिखाते हैं। What a beautiful verse जो हमें याद दिलाता है कि जब हम weak, when we are weak, God is strong and He will always be there to be our strength. सही बात है डेबी। हमारी कमज़ोरी में दोस्तों परमेश्वर हमारा बल है, वो हमारा सामर्थ्य है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आपने प्रोत्साहन पाया है, आपका नज़रिया डिफरेंटली एबल्ड लोगों को देखने का बदल गया है। हम कोशिश करें कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में हम शामिल करें, उन्हें समावेश करें, और याद रखें जैसा जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हो रहा है, पर जाने से पहले हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं टू नो दैट गॉड इज़ इन कंट्रोल इन योर लाइफ एवरी सिंगल डे। बिल्कुल। और दोस्तों, अब समय है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिलाएं कि आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। चाहे आपकी प्रार्थनाएं हैं, चाहे कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कुछ हमें बताना चाहते हैं, हमें ज़रूर कॉल कीजिए। हमारी लाइंस जो है ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली हैं, और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। We'll see you again tomorrow. God bless you. नमस्कार दोस्तों।